ओके गाइस, ट्रेडिंग को और इजी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बॉट बनाया जो मुझे रोज़ 9 बजे के आसपास मार्केट न्यूज़ भेजेगा एंड ग्लोबल मार्केट का डेटा भेजेगा। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंटेशन से। तो इसके नाम से समझ में आ रहा है कि ऑटो मार्केट समरी वाया N10, ये मैंने N10 पे बनाया है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि 9 बजे के आसपास मैंने टाइम सेट किया हुआ है जो मुझे रोज़ स्टॉक मार्केट का, ग्लोबल मार्केट का और न्यूज़, ठीक है, उस सब का डाटा देगा कि लास्ट डे क्या हुआ था, ठीक है, या फिर हिस्ट्री में भी क्या हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे चैट जीपीटी का इस्तेमाल भी किया हुआ है मैंने। अब यहाँ पे टूल्स वगैरह देख लो। टूल्स मैंने N10 का यूज़ किया है, फुली ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और यहाँ पे याहू फाइनेंस का API मैंने यूज़ किया हुआ है, न्यूज़ API का API यूज़ किया हुआ है, बाकी ओपन राउटर। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शनल में टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप या फिर गूगल शीट यूज़ कर सकते हो आउटपुट के लिए। ठीक है, अभी के लिए मैंने आउटपुट नहीं लगाया क्योंकि अभी सिर्फ चाहिए हमको रिजल्ट। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। स्टेप्स में चलो डायरेक्ट समझाता हूँ अपने N10 के बॉट पर। ठीक है, तो एक बेसिक थ्योरी था, समरी था हमारे N10 का। चलो अब आते हैं सीधा अपने बॉट पे। तो चलो गाइस, यहाँ पे आ गए हम लोग अपने N10 के बॉट पे, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम लोग शेड्यूल ट्रिगर। ठीक है, शेड्यूल ट्रिगर से समझ में आ रहा होगा कि 9 बजे के आसपास मैंने यहाँ पे टाइम सेट किया हुआ है। यहाँ पे कभी भी टाइम सेट कर सकते हो, 8 बजे, रात के 8 बजे, या फिर कभी भी अपने हिसाब से चीज़ें सेट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ही 9 बजे ट्रिगर होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे 2 रिक्वेस्ट जाएंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है फैच मार्केट न्यूज़, तो ये मार्केट न्यूज़ की API मैंने यहाँ पे सेट की हुई है। यहाँ पे मार्केट डेटा, जो मार्केट का डेटा, ग्लोबल मार्केट का, अपने इंडियन मार्केट का, वो वाला फैच होगा। ठीक है, दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैंने याहू फाइनेंस का रैपिड API यूज़ किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सब हेडर वगैरह वो सब डाल दोगे, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में इजीली सब मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी रेफरेंस ले लो। एंड सेम मैंने मार्केट न्यूज़ भी यूज़ किया है। बहुत सारे APIs यूज़ कर सकते हो, ऐसे नहीं है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मार्केट में बहुत सारी फ्री APIs, पेड APIs ज़्यादा अच्छी रहती हैं क्योंकि उसमें रिफाइंड डेटा आता है। ठीक है, अभी मैंने एग्जांपल के लिए सिर्फ यहाँ पे लिया हुआ है फ्री API। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे देखोगे ये कोड वाला फंक्शन है, कोड वाला नोड है। ठीक है, जो मुझे दोनों HTTP रिक्वेस्ट का एक फॉर्मेट पे बना के देगा, प्लस उसका प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा मेरे AI एजेंट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने वेरिएबल में असाइन कर दिया। वेरिएबल में असाइन करने के बाद मैंने चेक कर लिया यहाँ पे कि ये दोनों डेटा जो है, सॉरी, यहाँ पे ये दोनों डेटा जो है ये कहीं एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इफ कंडीशन लगा दी मैंने। अब कंडीशन लगाने के बाद यहाँ पे उसकी मैपिंग कर दी। मैपिंग करने के बाद मैंने एक प्रॉम्प्ट जनरेट कर दिया अपने AI एजेंट के लिए, जो ये रहा। ठीक है, AI एजेंट पे आते हैं अब सीधा। ठीक है, चलो AI एजेंट पे आते हैं। जो मेन चीज़ है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट जनरेट कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे प्रॉम्प्ट का है, और एक सेशन ID भी बनानी होती है, ये ध्यान रखना, सेशन ID भी बनानी होती है। सेशन ID किस लिए बताता हूँ। यहाँ पे जब सिंपल मेमोरी में जाओगे ना तो उसको एक सेशन ID चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब या तो आप डायरेक्टली यहीं पे बना दो, मैंने यहाँ पे बना दिया और वहाँ पे भी बना दिया। सेशन ID एक यूनिक चीज़ होती है, तो यूनिक ही बनाना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूनिक कैसे बनाई है, एक डेट के हिसाब से, कि डेट वाइज हम लोग डाटा ले रहे हैं, तो डेट के हिसाब से मैंने सेशन ID बना दी। कुछ भी बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है, अपनी मर्जी है। चलो सिंपल मेमोरी की बात हो गई। ओपन राउटर में जाओगे तो सिंपल है, यहाँ पे कुछ नहीं, अकाउंट कनेक्ट कर दो अपना, वो अपना उससे कनेक्ट हो जाएगा जैसे ही प्रॉम्प्ट मिलेगा उसको। चलो, और एडिट फील्ड यहाँ पे मैंने बस एक रेस्पॉन्स में एक वेरिएबल असाइन करवा लिया अपने लिए, जिससे आगे मुझे ईजी हो। जैसे अगर मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप API, टेलीग्राम या फिर गूगल शीट्स या फिर कहीं और भी डाटा भेजना है, या फिर कहीं किसी फ्रंट एंड पे भेजना है, तो फिर मैं भेज सकता हूँ ईजिली। ठीक है, क्योंकि मेरे पास डाटा है और मेरे पास यहाँ पे एक तरह से बैकएंड रेडी है। चलो फाइनली इसको एक एग्जीक्यूट करके देखते हैं। चलो यहाँ पे मैंने किया एग्जीक्यूट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सारे स्टेप वाइज बता दूंगा, एक बार पूरा एग्जीक्यूट होने दो। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में, क्योंकि यहाँ पे प्रॉम्प्ट मैंने डाला था इधर, वो प्रॉम्प्ट को एनालाइज करेगा, उसके हिसाब से फॉर्मेट करेगा डेटा। चलो यहाँ पे आ गया। सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा है न्यूज़ वाला। न्यूज़ वाला यहाँ पे देख लोगे आर्टिकल्स आ गए बहुत सारे, जो भी अभी लेटेस्ट में होंगे ना,
उस API पे आ रहे होंगे जो मैंने API ली हुई है उस पे। अब यहाँ पे दूसरा है मार्केट का डेटा। यहाँ मार्केट का डेटा देख लो, यहाँ पे आ जाएगा ओपनिंग क्लोज, बहुत बड़ा डेटा होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको खुद से नहीं देखना मैनुअली, वरना तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये सारा खुद ही करके दे देगा, ठीक है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर यहाँ पे फॉर्मेट में देखोगे तो इसने एक फॉर्मेट करके दे दिया डेटा को, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ अब सिंपल मेमोरी में। सिंपल मेमोरी में यहाँ पे देखो ये कर लेगा कि भाई ह्यूमन की तरफ से ये वाला एक रेस्पॉन्स आया, ठीक है। इसने कन्वर्ट किया एक AI में, ठीक है। अब AI मतलब यहाँ पे ओपन राउटर जो हमने AI एजेंट लगाया हुआ है ना, तो उसका ये रेस्पॉन्स है, ठीक है। ये सब देख लोगे। अब अल्टीमेटली जो है ओपन राउटर ने यहाँ पे ये रेस्पॉन्स दिया। अब यही रेस्पॉन्स हम स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टोर करा लिया, तो अल्टीमेटली जो आपको रिजल्ट दिखेगा ना यहाँ पे ये वाला आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये रिजल्ट दिख जाएगा। अब इस रिजल्ट को अपने व्हाट्सएप के API पे या टेलीग्राम पे या फिर देखो यहाँ पे पूरा डेटा आ जाएगा सेशन ID के हिसाब से। यहाँ पे एक सेशन ID क्रिएट हुई उस डेट की और टाइम की, और उसमें S&P 500 का, ग्लोबल मार्केट का, NASDAQ का लास्ट क्लोज कितना हुआ, ठीक है, करंट कितना है। अपने हिसाब से इसको और कस्टमाइज कर सकते हो। ये बहुत एक बेसिक वर्जन है, बस शो करने के लिए कि ऐसी भी एक चीज़ एग्जिस्ट करती है जो ऑटोमेट कर सकते हो, डाटा ले सकते हो, खुद मैनुअली नहीं करना, ठीक है। क्योंकि ये डेटा काम आता है जब प्री मार्केट की ओपनिंग में, ठीक है, थोड़ा एनालाइज करने के लिए या फिर स्टॉक को एनालाइज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो चलो अगली में बताऊंगा मैं इसको व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम या फिर कोई गूगल शीट में स्टोर करना, ठीक है। यहाँ पे एक और नोड लग जाएगा। चलो तो नेक्स्ट पार्ट में ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा।